अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर। सबसे पहले हम इसका कैरेमल सॉस बनाते हैं। कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ कप आइसिंग शुगर, 1 टेबल स्पून बटर। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले लूँगा 1/4 कप के करीब वाटर। ठीक हो गया। आप आइसिंग शुगर की जगह नॉर्मल कस्टर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों को लेने के बाद अच्छी तरह आपने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे इसका कैरेमल सॉस बनाना है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने आराम आराम से इसको कैरेमल सॉस बना रहा हूँ, और साथ में आपने इसको मिक्स भी करते रहना है ताकि प्रॉपरली अच्छा सा आपका कैरेमल सॉस रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल सॉस रेडी हो चुका है। इसके बाद अब इसको हम कैरेमल के पैन के बॉटम में डालेंगे। ठीक है जी, पैन के बॉटम में थोड़ा सा आपने सॉस डालना है। सॉस डालने के बाद अच्छी तरह इसको टर्न करना है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया 1 लीटर दूध ले लिया। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया। दूध हमारा उबल चुका है। इसके बाद मैंने इसको स्टोव को बंद कर दिया। बंद करने के बाद दूध को मैंने बाहर निकाला। बाहर निकाल के इसको मैं आराम आराम से मिक्स करूँगा ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल आसान मेथड है। इसके अलावा एक ड्राई बाउल मैंने यहाँ पे लिया था। इसमें मैंने 8 अंडे तोड़ के डाला है। ठीक हो गया। 8 अंडे के साथ मैं यहाँ पे ले लूँ 200 ग्राम आइसिंग शुगर। आप कस्टर्ड शुगर भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं यहाँ पे डालूँगा येलो कलर 1 ड्रॉप। इसके अलावा वनीला एसेंस मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस। ठीक है जी, इन तीनों को डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि अंडे के लम्स प्रॉपरली ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल आ चुका है। इसके बाद हम अंडे वाले मिक्सचर को इस दूध में ऐड करेंगे। दूध में डालने के बाद अच्छी तरह इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक हो गया। कंबाइन करने के बाद इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह छान के किसी दूसरे बाउल में निकालना है ताकि अंडे के छोटे मोटे लम्स अगर रह जाए वो लम्स साफ़ सुथरा आपका कैरेमल रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको छान के दूसरे बाउल में निकाला है। इसके बाद मैं कैरेमल के सांचों में डालूँगा। ये आप देख सकते हैं इसको कितना भरना है। ये आप बिल्कुल फुल नहीं भरना, हाफ फुल से थोड़ा सा आपने इसको कम भरना है। ये आप देख सकते हैं इतना मैंने इसको सांचों में भरा है। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा ट्रे ले लिया। ट्रे के साइडों पे 4 कोनों पे मैंने यहाँ पे मैदे का डस्ट कर दिया। ठीक है जी, ताकि इसमें पानी डालें और लीकेज ना हो जाए। इसके बाद मैंने कैरेमल को इस ट्रे में सेट कर दिया। ट्रे में सेट करने के बाद तकरीबन हाफ जग के करीब आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। ठीक है जी, पानी अगर गर्म करके डालें वो ज़्यादा बेहतर है। इससे ये होगा कैरेमल आपका जल्दी भी पकेगा और एक अच्छा सा और शाइनी सा कैरेमल आपका रेडी होके आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन का टेम्परेचर आपने ऊपर नीचे दोनों साइड से 200 पे मैं सेट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा ओवन 120 पे है। मैंने दोनों को 200 पे ऊपर नीचे दोनों को 200 पे सेट कर दिया और इसको बेक करेंगे 35 मिनट के लिए। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है। जब ठंडा हो जाए इसके बाद आपने साइडों से आराम आराम से इस तरह हाथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद किसी भी प्लेट में आपने इसको आराम से इस तरह डिमोल्ड करना है। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ। तब तक अपने दुआओं में याद रहे, याद रखिए, जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।